सर नमस्कार। नमस्कार। और सर आपका नाम? फजील अहमद, मुस्लिम स्कॉलर हूँ मैं। जी सर, अभी जो चंद्रयान जहाँ पे लैंड किया है उसका नाम सरकार ने शिव शक्ति रखा है, वो सही रखा है या गलत रखा है? देखिए, इसमें सही और गलत कोई बात नहीं है। हाँ। प्रधानमंत्री हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, अपने धर्म से आते हैं। हाँ। और उनको लगता है कि 2014 में जब आए थे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता ने उनको मौका दिया था। हाँ। और उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर 14 में नहीं वोट मांगा, और 19 में भी विकास के नाम पर मांगा, और 19 में भी उन्होंने धर्म के नाम पर नहीं मांगा। लेकिन अब जो है उनका सारा काम धार्मिक है, केवल एक धर्म हिंदू। इस देश में कम से कम 10-12 धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन केवल चूंकि वो हिंदू हैं इसलिए अपने धर्म की बात करते हैं। क्योंकि संविधान के हिसाब से तो सेकुलर देश है ना ये। नहीं, उनको संविधान तो कहीं से देखिए ना, मणिपुर में संविधान रहता तो ना जाते। संविधान की चिंता नहीं ना संविधान, इन लोगों को सबसे ज्यादा संविधान खटक रहा है। ये तो बार बार संविधान को बदलने की कोशिश कर बदलने की भी बात कर रहे हैं। ये तो संविधान बदलने की कोशिश, इनसे संविधान की उम्मीद करना तो बेवकूफ़ी है और बेकार है। जब तक ये हैं इनसे उम्मीद छोड़ दीजिए कि ये संविधान से कोई काम करेंगे। तो वो नाम जो है किस पे रखा जाना चाहिए था? देखिए, ये तथाकथ बुद्ध की धरती है, समझ रहे हैं आप। ये धर्म के अलावा फिर साइंटिस्ट पे भी तो रखा जा सकता है। काफी लोग भी बात कर रहे हैं कि किसी रिनोन साइंटिस्ट के ऊपर रख लेते हैं। जब बात धर्म की हो रही है तो मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग, उन्होंने धर्म की हमारा सुनिए, आम धर्म पे नहीं जाना पूरी चाहते। दुनिया के अंदर बुद्ध ने पूरी दुनिया में आधी आबादी दुनिया में बुद्ध की है, और बुद्ध भारत में पैदा हुए। सर वो भी फिर धार्मिक हो जाता है ना? ठीक है, लेकिन एक धर्म जो हमारे देश में पैदा हुआ, हम एक भारत की बात कर रहे हैं मैम। एक भारत जिसको दुनिया भर के लोग दुनिया भर को मान रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर किसी धर्म पे आप नहीं रख रहे हैं तो कम से कम सेकुलर देश है, संविधान के हिसाब से सेकुलर देश है। के नाम पर रख देते। किसके? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आप लोग बीजेपी बहुत मानती है, सभी मानते हैं और बार बार एपीजे की बात करते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रख देते, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख देते, महात्मा गांधी के नाम पर रख देते। लेकिन जिस तरह से एकलव्य के नाम पे रख देते, समझ रहे हैं आप। तो जो है इस देश के अंदर जिसकी जो सरकार रहती है ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। तो वही ये पोलराइज करने का भी रीजन है। मणिपुर के अंदर ये मैतेई का तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसलिए शांत नहीं हो रहा है। वहाँ किस के साथ जो है नाइंसाफी हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, ये मैतेई का तुष्टीकरण कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जो चंद्रयान के ऊपर है जो कि ये मतलब आपको ये सही लगा या गलत रखा है नाम जो रखा इन्होंने? देखिए, हम तो इस बात में सोचते ही नहीं कि सही, अभी वो सरकार में है, क्योंकि संविधान के हिसाब से सेकुलर देश के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना। देखिए, सेकुलर वो तो इस देश को सेकुलर रखना ही नहीं चाहते। हमारी बेवकूफ़ी अगर हम उनको सेकुलर समझे तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान जो कि सेकुलर कंट्री है, उस हिसाब से तो ये सही नाम नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग बार मैं यही कह रहा हूँ कि उनको सेकुलर तो खटक रहा है, वो तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो वो हिंदुओं के वोट पोलराइज करने के लिए रखा हुआ है ना? हिंदू राष्ट्र भी नहीं, ये सवर्ण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। सवर्ण राष्ट्र, समझ रहे, सवर्ण राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र सवर्ण राष्ट्र बना रहे हैं। बात समझ रहे? आज बच्चों पे चर्चा हो रही है ना कि ये बच्चे ने उसको मार दिया, ये बच्चे ने उसको मार दिया। आप देखिए, 1 साल पहले मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित बच्ची ने पानी पी लिया प्रिंसिपल के खड़े से, उसको दलित कह करके इतना मारा कि वो मर गई। इससे बड़ा भी कोई पाप इस धरती पे हो सकता है कि पानी पीने के लिए आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, आज हम चांद पे जा रहे हैं, और एक दलित बच्ची अगर पानी पी ले तो उसको जान से मार दीजिए आप। ये सोच, ये ताकत मिल कहाँ से रही है? कहने का मतलब है कि जो भारत की जो मानसिकता है वो सबको लेके जो चांद की ऊंचाइयों की बात करते हैं, चांद की अचीवमेंट की बात करते हैं कि चांद पे पहुंच के बहुत बड़ा गौरवान्वित काम किया हमने। लेकिन हमारी जो देश की जो मेंटालिटी है कि हम अलग अलग वर्ग को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे देश के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो खुश नहीं है और दुखी हैं पहले ही, तो वो एक जो चांद पे जाने की जो खुशी की जो है ना वो कम हो जाती है थोड़ी। ये कहने का मतलब। कवि ने कहा था कि जो बेचते हैं ये फूलों की खुशबू, समझ रहे, बहुत लंबी कविता है मगर छोटे में। जो बेचते हैं ये फूलों की खुशबू, ये तन बेच देंगे, ये मन बेच देंगे, मुर्दे का ओढ़ा कफन बेच देंगे। इनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये संविधान की बात करे, ये बात देश की करे। ये देखिए, ये हिंदू के भी समर्थक सिर्फ सत्ता नजर आती है और वोट नजर आते हैं, बस इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण करना है, इस देश को खंडित करना चाहते हैं। ये लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ाना चाह रहे हैं, ये बच्चों का इस्तेमाल। अरे सर, एक बात बताइए, रोटियां कैसे सीखेगी? राजनीति की रोटियां तो तभी सीखेगी जब आग लगेगी। पानी पे रोटियां सीखती हैं क्या? हमारा देश है ना, पूरे देश में आग लगाएंगे फिर रोटी लगाते थे। आज तो अंग्रेज लगाते थे, तो सारे देश के सभी धर्मों के लोग मिलकर अंग्रेजों को बाहर किए ना। हाँ, तो वो लेकिन वो शहीद लोग थे। इन लोगों की आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन है? देखिए, इन्होंने थोड़ी आजादी दिलाई है। देश मिल करके ऐसे लोगों को भी बाहर करेगा। जिन लोगों को पता नहीं आजादी किसने दिलाई, तो वो तो आजादी का मतलब भी क्या समझेंगे? पूरा देश मिल करके इन लोगों को भी बाहर करेगा।
देश के खिलाफ जो भी काम करेगा उसको देश नहीं बर्दाश्त करेगा। ये समय है, ठीक है, चलने दीजिए। 2024 तक इनका भी इंतजाम हो जाएगा। 2024 में जनता इनको सही से सबक बिल्कुल सिखाएगी। बाहर कर देगी। ये देश भारत है और सेकुलर देश है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वालों का देश है। बाबा साहब के संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा, बाबा साहब के लोग कभी भी उनको कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश से उनको हटा कर रखेंगे, सत्ता से बेदखल ही नहीं करेंगे, पूरी तरह से इस पूरे सिस्टम से बाहर करेंगे और उनका तिरस्कार और अपमान करेंगे। जय हिंद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार सर, आपका नाम सर? मेरा नाम हाजी नाजिम खान है जी सर। मैं एज ए पॉलिटिकल जी सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट है जी सर। सर जो अभी जो रिसेंटली चंद्रयान ने जो वहाँ पे लैंड किया है, मून के ऊपर, चांद के ऊपर लैंड किया है, उस जगह का जो लैंडिंग स्पॉट है उसका नाम शिव शक्ति रखा गया है, वो सरकार ने रखा है। तो उसके बारे में क्या है आपके ख्याल, मतलब क्या सोचते हैं आप, सही रखा है या गलत रखा है? देखिए, जिस तरीके से वहाँ टच पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी मेहनत है और आज हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा दिया है। हम पहले ऐसे हैं भारतीय जिनका डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। वहीं पे हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को अनदेखा करके वहाँ पे शिव शक्ति पॉइंट रख दिया गया। ये कौन सी इन्होंने अक्लमंदी की बात करी? अगर आपको रखना ही था तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के नाम से संबोधित कर देते, रख देते टच पॉइंट का नाम, ताकि भविष्य के अंदर अगर कभी कोई दूसरा देश के कोई भी अगर वहाँ जाकर देखते तो हमारे भारत का नाम होता कि ये इसरो के वैज्ञानिकों का नाम जब दुनिया के अंदर जाना जाता तो हमारे इसरो वैज्ञानिकों की जो संस्था वो बहुत आगे तक बढ़ती। लेकिन यहाँ पे अमर हो जाता उनका नाम, अमर नाम हो जाता अपने है काम के उनका। साथ, हाँ। लेकिन जहाँ शिव शक्ति का नाम करके ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू तत्व का 2024 का एक माहौल बनाने की कोशिश करी गई है। वोटर को जबकि- पॉलराइज, आपका मतलब है कि वोटरों को 2024 के मद्देनजर हिंदू वोटरों को पॉलराइज करने के लिए ध्यान में रख के करा गया है? जी जी बिल्कुल, ये हिंदू भाइयों को देखकर ही तो 2024 का एक जो इन्होंने शिव शक्ति का नाम रखा गया है वो इसीलिए रखा गया ताकि हिंदू भाइयों की आस्था भारत के अंदर भी रहे और चांद के पर भी रहे। देखिए, मैं एज ए मुस्लिम हूँ, मैं भी कह सकता हूँ कि चांद तो हमारा है क्योंकि हमारे मुस्लिमों में चांद आता है। लेकिन बात जब देश की आती तो भारत का मुसलमान अपने देश को सर्वोपरि मानता है, क्योंकि भारत के हमेशा ये नंबर 1 रहे, ये भारत का मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है। क्योंकि इस भारत ने आज हमें इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एकदम गदागद कर दिया हमारे इसरो वैज्ञानिकों के द्वारा कि हम अपनी खुशी का इजहार पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहे कि हम इतने हर्षोल्लास हैं। लेकिन वहीं पर एक शिव शक्ति का नाम देकर हमारे इसरो वैज्ञानिकों को कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने की कोशिश आपका कहने का मतलब है कि आपको शिव शक्ति नाम से इस पर कोई लेना देना नहीं है, उससे आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक धर्म के नाम से रखा गया उस पर दिक्कत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि धार्मिक नहीं रखना चाहिए था उसका नाम, क्योंकि आपको हिंदू धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके दोस्त भी हैं, आपके साथ भी रहते हैं तमाम लोग, हिंदू धर्म से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको है कि वो नाम रिलीजन के हिसाब से नहीं रखा जाना चाहिए था, कम्युनलाइज नहीं करना चाहिए था, उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए था उस इशू को। मतलब कि जो धर्म जो अभी 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर उसको ध्यान में रख के हिंदू वोटरों को अपनी तरफ खींचने की जो चाल चली है सरकार ने कि उसका नाम शिव शक्ति रख दिया, जैसे कि सारे हिंदू ये सोचें कि बीजेपी हमारी पार्टी है तो इसलिए हम इसको वोट देंगे, ऐसा कुछ है। इस वजह से आपको दिक्कत है कि उसका नाम किसी साइंटिस्ट के ऊपर रखा जाना चाहिए था या न्यूट्रल कोई ऐसा नाम रखा जाना चाहिए जो सबको गौरवान्वित महसूस करते हैं हिंदुस्तान के सारे लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, मैं तो अब भी कहता हूँ कि वहाँ पर अगर आपको अब भी नाम बदलने का ऑप्शन अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर कि हमारे वैज्ञानिकों का मान सम्मान बढ़े तो आप वहाँ का नाम चेंज करके हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का नाम रख दें, ताकि भविष्य के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हमारे साइंटिस्टों का नाम पूरी दुनिया जाने। और देखिए सर, ये देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर तो भारत के अंदर तो आस्था थी, अब चांद पे भी आस्था का विषय बना दिया गया। तो सर अगर दोनों चीज़ अगर यही रही जो भारत के अंदर हो रहा, फिर आने वाले वक्त के अंदर भविष्य के अंदर भी चांद पर भी वही फाइट होगी जो भारत के अंदर हो रही है, अगर आस्था से ही अगर इस तरीके का माहौल बनाने की पूरी कोशिश करें। लेकिन अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करके ही अगर वोट जीते जा सकते हैं तो ये पार्टियां तो वही करेगी ना सर। देखिए, मैंने कहा कि ये देश संविधान से चलता, आस्था से कभी नहीं चलता। लेकिन अब तो चल रहा है। देखिए, आस्था से अगर चलाने धर्म और देशभक्ति के नाम पे ही चल रहा है। संविधान को तो धज्जियां उड़ा दी, संविधान का तो खत्म कर दिया, मार दिया संविधान को, डेमोक्रेसी की तो हत्या हो चुकी है। संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं उनके सलाहकार, जो आर्थिक सलाहकार है मिस्टर विवेक देबरॉय, वो तो लिख दिया उन्होंने, एडिटोरियल में लिखा कि संविधान बदलने का वक्त आ गया आज। देखिए सर, जब तक भारत का मुसलमान जिंदा ये संविधान को बदल नहीं सकते। भारत के मुसलमान ने कसम खा रखी है कि अपने इस संविधान को बनाने, मतलब आपका कहने का मतलब है भारत के मुसलमान और तमाम जो लोग हैं
तमाम जो बाकी लोग हैं, जो 80% लोग हैं, वो जो चाहते बहुजन हैं कि समाज हाँ, के भी सारे के सारे लोग जो चाहते हैं कि संविधान को नहीं बदला जाना चाहिए किसी भी कीमत के बिल्कुल, ऊपर, और बिल्कुल ये धर्म के आधार पे नहीं, किसी साइंटिस्ट के या ओवरऑल जिस पे सभी की सहमति हो उस पे नाम रखना चाहिए था ये। धन्यवाद।